जब धूप आई तेरे सर पे तो छाँव बना मैं। राह में तेरी रहा मैं हम सफर की तरह, उलझा है फिर भी तू जालों में, ढूंढे सवालों को जवाबों में, खोया हुआ है तू कहाँ, मेरे निशान है कहाँ, मेरे निशान है कहाँ, मेरे निशान। अरे मेरी चप्पल है। मेरे निशान। अरे नहीं मुझे बोला आपने क्या था मेहनत करके पैसे कमाने का। अरे भाई हाथ मिला हाथ मिला। एबीपी न्यूज। आज भगवान पे किए गए मुकदमे की आखिरी पेशी है। क्लेम की रकम है 400 करोड़। क्या कांजी भाई ये केस जीत पाएंगे, ये देखना बाकी है। यू मे प्लीज प्रोसीड योर ऑनर। इससे पहले कि मिस्टर कांजी अपने तीखे और कटाक्ष भरे व्यूज बिना किसी रेफरेंस प्रदर्शित करें, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उनके पास कोई प्रूफ है जिससे वो साबित कर सके कि उनकी दुकान भगवान ने गिराई है। मिलॉर्ड, अब जो सवाल मैं पूछने जा रहा हूं उसके लिए मुझे एक ज्ञानी पंडित की जरूरत है। तो आप मेरे जो भी कोई ज्ञानी पंडित है वो यहाँ पे आए। सिर्फ ज्ञानी है, ज्ञानी। हाँ, आप बैठ जाइए। महाराज, आप जो पंडित लोग आपके प्रवचन में जो शास्त्रों की बातें करते हैं, तो शास्त्रों में जो भी लिखा होता है वो सब सही होता है? 100%। ऐसा कहाँ लिखा है? ये तो आप कह रहे हैं। गीता में लिखा है। अच्छा, क्या लिखा है गीता में? गीता के 4थे अध्याय का 40वां श्लोक। अज्ञस्य अश्रद्धानस्य संशयात्मा विनश्यति, नायम लोकस्ति न परा न सुखम संशयात्मना। मतलब क्या? इसका अर्थ है जो अज्ञानी श्रद्धा विहीन मनुष्य शास्त्र पर संदेह या शक करता है उसका विनाश निश्चित है। उसे भूलोक या परलोक कहीं भी शांति नहीं मिलती। समझा? ये बहुत इंटरेस्टिंग आइटम है। महाराज, आपको ये गीता में या शास्त्रों में कुछ भी समझ में आता है, हा? कि जो भी लीलाधर महाराज बोल रहे उसमें बस ऐसे समझा समझा करके हाथ हिला रहे हैं। मिलोड, वो स्कूल में छोटे छोटे बच्चे होते, उनको प्रेयर कभी पूरी याद नहीं रहती, तो बेचारे आंख बंद करके ऐसे करके होंठ हिलाते, वो होंठ हिलाते, ये हाथ हिलाते। एक कांजी, तूने एक सिद्ध साधु का अपमान किया है, तो तुझे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। कहां से मिलेगी महाराज? आप लोगों ने पहले से ही वहां कुल्ले टिका के रखे हैं। तेरा ये दुस्साहस ये अदालत है। ऑर्डर, बैठ जाइए।
दुखेष्वनुद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृह वितराग भय क्रोधः स्थित धीर मुनि रुच्यते। अध्याय 2 श्लोक 56। अर्थात जिस मनुष्य के लिए सुख और दुख समान अवस्था है, जो भय और क्रोध से मुक्त है, जो स्थिर बुद्धि वाला है ना, वही सिद्ध पुरुष कहलाता है। ये मुझे गीता सिखाएंगे? अरे ये क्या गीता सिखाएंगे मिलॉर्ड, इन लोगों की तो आईक्यू भी रूम टेम्परेचर से लो है। आपको 2 बात क्या कही मैंने उकसाने के लिए, भड़काने के लिए, मुझे मारने चले हैं? ऐसी है आपकी सिद्धि सिद्धेश्वर? मिस्टर कांत जी, उनकी सिद्धि क्या है यह कोर्ट का मुद्दा नहीं है। कोर्ट का मुद्दा यह है कि आपकी दुकान किसने गिराई। भगवान ने गिराई है। ये आप फैसला सुना रहे। फैसला सुनाना जज साहब का काम है, आपका नहीं। आपको तो सिर्फ प्रूफ करना है कि उस दिन जो भूकंप आया वो भगवान की वजह से आया था, जो प्रूफ करना इम्पॉसिबल है। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, नथिंग इज इम्पॉसिबल। स्वामी जी एक बात बताइए, भगवान ने ही ये भगवत गीता कही है? कही है। और भगवत गीता में जो भी कहा गया है वो सब सच है? 100%। पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड। तो मुझे एक बात बताइए कि भगवान ने भगवत गीता के 9वें अध्याय के 8वें श्लोक में क्यों ऐसा कहा है कि पूरी सृष्टि का सर्जन मेरी इच्छा से हुआ, इसका विनाश भी मेरी इच्छा से होगा, ये पूरी सृष्टि मेरी इच्छा के अधीन है, इसके सर्जन और विनाश के लिए सिर्फ मैं और मैं ही जिम्मेदार हूं। और ये देखिए मिलॉर्ड, ये बाइबल में भी कहा गया है, आइज़ाया चैप्टर 54 वर्स 16 See, it is I who have created the smith who blows the fire of coals and produces a weapon fit for his purpose. I have also created the ravager to destroy. अब ये देखिए, ये कुरान शरीफ में भी है। सूरह जलजला 99 आयत 1 से 8 में भी लिखा है कि जब जमीन अपनी पूरी शिद्दत के साथ हिला डाली जाएगी और जमीन अपने अंदर के सारे बोझ को निकालकर बाहर डाल देगी और इंसान कहेगा कि ये उसको क्या हो रहा है, उस दिन वो अपने ऊपर बीते हालात बयां करेगी, क्योंकि तेरे रब ने उसे ऐसा करने का आदेश दिया होगा। रब ने। इन सारी बातों का मतलब एक ही होता है मिलॉर्ड, कि ये भगवान द्वारा किए हुए भूकंप से ही मेरी दुकान गिरी है। मतलब इट इज एन एक्ट ऑफ गॉड, ये सब ऊपर वाले की करनी है। और मेरे साथ साथ जिन लोगों का नुकसान ऊपर वाले की वजह से हुआ है, उन सब के पैसे भी ऊपर वाला ही देगा। नहीं तो उनके कलेक्शन एजेंट। योर ऑनर, मिस्टर कांची लीलाधर स्वामी को बातों में फंसा रहे। सर जी क्या कर रहे हैं आप? अरे बोलने दो, उसे बोलने दो। अगर ये प्रूव हो जाता है कि भगवान है तो हम लोग पैसा देने से बच जाएंगे। अच्छा, पूरा दोष अब आप हम पर थोपना चाहते हैं? अपनी स्कीम से बचने के लिए आप भगवान का नाम नहीं ले सकते, क्योंकि भगवान पर सिर्फ हमारा कॉपीराइट है। कॉपीराइट? अरे 2 बंदूकियां बनवा दिए, भगवान आपकी बात का मालूम है। खबरदार, हमारा संप्रदाय तुमको छोड़ेगा नहीं। क्या कर रहे हो? साइलेंस। रिलैक्स। आज तक तो मिलॉर्ड सिर्फ इतना ही सुनने में आया था कि भगवान की आरती होती है, आराधना होती है, यज्ञ वगैरह होते हैं। आज तो ये भी सुनने को मिल रहा है कि भगवान के कॉपीराइट भी होते हैं। भगवान के कॉपीराइट ऊपर वाले की ब्रांड बना दी है इन्होंने। आज मुझे विश्वास हो गया है कि भगवान नहीं है, बिल्कुल नहीं है, हो ही नहीं सकता। क्योंकि अगर वो होते तो उसने आप जैसे पाखंडियों को तो कब का उठा लिया होता। मुझे जो करना था वो मैंने साबित कर दिया है मिलॉर्ड। अब इसका पूरा फैसला। मिस्टर कांत जी, आप ठीक तो है ना? मिस्टर कांत जी, आप ठीक है ना? मिस्टर कांत जी,
कांजी भाई, कांजी भाई, कांजी भाई, क्या हुआ मेरे भाई को? अरे कोई भागी नहीं क्या? कांजी, एम्बुलेंस बुलाओ, प्लीज कॉल द एम्बुलेंस। इधर ही आजा। एक्सक्यूज मी, एक मिनट भाई, एक जरा प्लीज जाने दीजिए। जगह दे दीजिए प्लीज। एक्सक्यूज मी, जरा प्लीज रास्ता छोड़िए, प्लीज प्लीज। आप लोग अंदर नहीं जा सकते। नहीं नहीं नहीं, बोला ना मैंने, आप लोग अंदर नहीं जा सकते। आप क्यों नहीं है? आप अंदर। डॉक्टर वो ठीक तो है? It is a severe attack of paralysis, and now he has gone into coma. He's on ventilator और अक्सर भगवान ही उन्हें बचा सकते हैं। एटम बॉम्ब के ऊपर जितने भी लोग हैं उनकी 400 करोड़ चुकाने का फैसला किया है। वाह वाह प्रभु वाह। मैं कहाँ हूँ? अब ये सब मत कहना। तुम आईसीयू में हो, तुम्हारी बीवी बच्चे बाहर ही हैं, किसी को अलाउड नहीं अंदर आना। तुम कैसे आ गए? तुम्हें जगाने आया हूँ। तुम्हारा वक्त हो गया जागने का। दिल से गालियां दी है ना भगवान को। और दिल कहाँ होता है? लेफ्ट साइड में। इसलिए भगवान ने पूरा का पूरा लेफ्ट साइड पैरालाइज कर दिया है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, बाहर जितने भी मीडिया वाले हैं ना, अफवाह फैलाई जा रहे हैं इस बात की। चाहो तो मैं तुम्हें ठीक कर सकता हूं। तुम डॉक्टर भी हो? मैं ऑल इन वन हूं। कहो तो एक चमत्कार दिखाऊं? हवा में बारिश उड़ाने को चमत्कार नहीं। अच्छा चलो भाई। Krishna Vasudev Yadav from Gokul. अब तो विश्वास हो गया। अरे मैं उसी रूप में आया हूँ जो आप लोग हमेशा देखते हो टीवी पे, कैलेंडर पे, फिल्मों में। बरसों से यही रूप मेरा चलता आ रहा है। उसी रूप में आपके सामने खड़ा हूँ।
लेकिन कांजी भाई, मैं ऐसा हूं नहीं। सच में मुझे माफ कर, मुझे माफ कर। जैसे एक भक्त भगवान के बिना अधूरा होता है, वैसे ही भगवान भी एक सच्चे भक्त के बिना अधूरा होता है। ये चमत्कार पहले क्यों नहीं दिखाया? यही तो प्रॉब्लम है। दोस्त, मैं कृष्ण हूं इसलिए चमत्कार करता हूं, चमत्कार करता हूं इसलिए कृष्ण नहीं हूं। मतलब तुम हो, भगवान है, और भगवान मेरा बाप नहीं, मेरा दोस्त है। दोस्त तो मैं सभी का हूं, लेकिन कोई समझता नहीं मुझे अपना दोस्त। लोगों ने बड़ा आदमी बना दिया है, भटकते रहे अकेला, और क्या। हाँ, लेकिन मैं वैसा आदमी नहीं हूं जैसा लोग समझते हैं मुझे। मुझ में भी कॉमन सेंस है। मुझे लोगों के फूल, प्रसाद या चढ़ावे, कैंडल, चादर, इन सब से दिलचस्पी नहीं है। मैं तो चाहता हूं कि ये सब चीजें वो लोग गरीबों में बांट दें। मुझे अगर लगाव है तो उनकी श्रद्धा से, उनके प्यार से, उनकी आस्था। एक मिनट भाई, आस्था से? तो मैं तो तुझ में मानता ही नहीं, एक नंबर का नास्तिक। तो मेरे ही सामने क्यों आया? कांजी भाई बैठो। नास्तिक का मतलब समझते हो? जो हर चीज को देखे, परखे, सोचे, समझे और फिर ये कहे कि ये झूठ है, भगवान है ही नहीं, उसे नास्तिक कहते हैं। इसलिए मैं तुम्हारे सामने आया, क्योंकि तुमने वही सब कुछ किया जो एक नास्तिक करता है। और एक सच्चा नास्तिक एक सच्चा आस्तिक बन सकता है। लोग मेरे पास सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए आते हैं, अलग अलग एक्सचेंज ऑफर्स लेके आते हैं। एक्सचेंज ऑफर? भगवान, मैं एसएससी पास हो जाऊंगा तो 5 मंगलवार सिद्धि विनायक चल के आऊंगा। अगर वो डोमिनिक की बेटी, अगर उसने शादी के लिए हाँ बोल दी ना, तो मैं माउंट मैरी 11 कैंडल चढ़ाऊंगा। अगर मेरी बीवी प्रेग्नेंट हो गई ना, तो आपकी दरगाह पे चादर चढ़ाने आऊंगा। अलग अलग ऑफर्स लेके आते हैं। और जो लोग मेरे पास आ नहीं सकते, वो भी मुझे ही दोषी ठहराते हैं। बोलते हैं भगवान का बुलावा नहीं आया इसलिए हम उनके पास जा नहीं सकते। अरे भगवान का बुलावा नहीं आया तो क्या इनविटेशन कार्ड? हाँ, इनविटेशन कार्ड लिख के भेजूं मैं? मेरे पास और कोई काम धंधा है कि नहीं? और वैसे भी कांजी भाई, मैं कण कण में हूँ, मैं सब जगह मौजूद हूँ। जब तुम सब जगह हो तो ये लोग मंदिर खोल के क्यों बैठे? मेरे पास मेरा खुद का घर है, मुझे 4 दीवारों के अंदर नहीं रहना है। तो फिर तुमने ऐसा धर्म बनाया ही? हाँ, मैंने सिर्फ इंसान बनाया, और इंसान ने जात पात, धर्म, मजहब का धंधा शुरू किया, और यह धंधा हजारों सालों से चलता आ रहा है, क्योंकि तुम्हें उसकी जरूरत है। तो फिर ऐसे धर्म को उठा के फेंक देना चाहिए ना? हाँ, लोगों से उनका धर्म कभी मत छीनना। अगर तुम लोगों से उनका धर्म छीनोगे तो वो तुम्हें अपना धर्म बना लेंगे। तुम्हें विश्वास नहीं होता ना? 1 महीने से तुम यहाँ आईसीयू में पड़े हो। मैं तुम्हें बताता हूँ कि 1 महीने के अंदर क्या क्या हुआ। देखो कांजी प्रभु कल रात मेरे सपने में आए थे और उन्होंने खुद कहा कि वो भगवान विष्णु के 11वें अवतार है। ये सब क्या है? कांजी प्रभु ने सपने में मुझे चतुर्भुज रूप वाले दर्शन दिए। एक हाथ में चक्र था, एक हाथ में शंख, एक हाथ में गदा। देश भर में जगह जगह लोगों ने सुने कांजी भाई के भगवान होने के चर्चे। मैं कल नाइट ड्यूटी पे था, एक जरा सी झपकी लग गई, इतने में सटाक से मेरे गाल पर एक थप्पड़ पड़ा और इतने में एक आवाज आई, ड्यूटी पे सोने का नहीं। कांजी के चमत्कार की 4 कहानियां मार्केट में रख दो, लोग अपने आप 40 बना लेंगे। मैंने तो कांजी भाई को स्कूटर के साथ हवा में उड़ते हुए देखा था। ऐसे अचानक से प्रकट हुए, 10 फुट, 15 फुट, 20 फुट। कांजी भाऊ देव है, भगवान है वो। ये देखो, धर्म गुरुओं ने कांजी भाई के कल की अवतार को मान्यता देकर उनसे माफी मांगते हुए एक्ट ऑफ गॉड के ऊपर जितने भी लोग हैं उनकी 400 करोड़ चुकाने का फैसला किया है। उनकी इच्छा थी कि हमें पैसे देने चाहिए, बस दे दी। लेकिन आप उनको भगवान क्यों बना रहे हैं? किसने कहा कि वो भगवान है? तुम्हें पता है
तुम्हारी मृत्यु कब होगी आप लोगों को मैं भी नहीं जानता, लेकिन उन्होंने स्वयं अपनी मृत्यु का दिन निश्चित किया है। 16 दिसंबर को वेंटिलेटर का स्विच बंद करते ही कांजी की कहानी खत्म। हाँ, लेकिन स्वामी जी इस बार खर्चा बहुत हुआ है। 400 करोड़ इंश्योरेंस वालों को बांटे, 1 करोड़ डॉक्टर को, ऊपर से मंदिर बनाने का खर्चा हुआ सो अलग। 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है मिश्रा जी, एक ही साल में रिकवरी पूरी हो जाएगी। वैसे भी काफी सालों से मार्केट में नया भगवान नहीं आया है। जय कांजी वाला प्रभु, जय कांजी वाला। ओम जय कांजी वाला। शुगर बढ़ी है, सांस चढ़ी है, स्वाइन फ्लू मैं जा रहा हूँ। रे 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 महादेव महाराज, तनिक ठहरिए तो, ऐसे फुर्र से कहाँ चल दिए हैं? गुस्सा थूक दो, थू। क्या है, कांजी भाई के बगल वाला पलंग खाली पड़ा है, कहो तो लगवा दे। उनके जन्मदिन के दिन ही वो अपना देह त्याग करेंगे। हाँ? जहाँ पे उनकी दुकान है उसी जगह पे उनकी समाधि बनेगी। खत्म नहीं हुआ, अब ये देखो। कांजी भाई की समाधि ले जाने की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। तुमने उन लोगों का धंधा छीना, उन लोगों ने तुम्हें ही अपना धंधा बना दिया। हाँ, कांजी भाई, तुम्हारे मंदिर से 1 साल में 450 करोड़ के बिजनेस का एस्टिमेट प्लान है इन लोगों का। तुम तो भगवान हो यार, तुमको रोकना चाहिए ना उनको। दोस्त, महाभारत का युद्ध 1 ही सेकंड में खत्म कर देता अगर मैं हथियार उठा लेता, पर वो मेरा काम नहीं है। मेरा काम है लोगों को सही और गलत की समझ देना। ये मंदिर तुम्हारा है, युद्ध तुम्हारा है, तुम तय करो तुम्हें क्या करना चाहिए। लड़ना है लड़ो, नहीं तो चुपचाप जाके सो जाओ। कांजी प्रभु की, कांजी प्रभु की, कांजी प्रभु की, कांजी प्रभु की। मुझे बचा लीजिए प्लीज। देखिए, अब कुछ भी नहीं हो सकता, और वैसे उनकी भी यही इच्छा थी। अरे देव है वो, भगवान। भगवान, एक मिनट, आप लोग यहीं रुकिए, हम डेड बॉडी लेकर आते हैं। दान डालिए और मन वांछित फल पाइए। कांजी रोड के वीआईपी दर्शन की लाइन का रेट है 100। आइए आइए महादेव जी, स्वामी जी, आज से अपने महादेवेश्वर। विधि का विधान देखो, जहाँ कांजी का अध्याय शुरू हुआ था आज वहीं खत्म होने जा रहा है। कांजी भाई की बॉडी अस्पताल से गायब है। अस्पताल प्रशासन के पास इसका कोई जवाब नहीं है। कांजी कहीं अदृश्य हो गया। मिश्रा जी को बुला। वो आ गया। अरे कुछ बैट्समैन है कपूर, पता लगा। हाँ, हमको अभी अभी जानकारी मिला है, आप लोग टेंशन मत लीजिए, हम है ना, हम करते हैं अभी। चलिए जाइए। अबे रुक, अब कथा थी, हम बोल दिए और तुम बाकी चलती कांजी को ढूंढने। बाप लगता तुम्हारा। जब यहाँ से निकल लेते हैं, वरना पब्लिक अपना समाधि बना देती। चलो चलो यहाँ। कांजी भाई तो जिंदा है। कांजी भाई तो जिंदा है। हाँ, मैं जिंदा हूँ।
क्या देख रहे हैं आप मुझे? मैं वही कांजी हूं जिसे जीते जी आप लोगों ने भगवान बना दिया है। अब महान है कि मूर्ख है ये मेरी समझ में नहीं आता। अरे जो इंसान आपको समझा समझा के थक गया कि धर्म का धंधा मत करो, उसी को भगवान बना के आपने धंधा शुरू भी कर दिया। एक बात मुझे बताइए, हमारी दुनिया इतनी खूबसूरत है तो भगवान सिर्फ मंदिरों में ही रहेंगे? मैं कहता हूं सिर्फ यहां से मानिए, अपने दिल से मानिए तो भगवान मिलेगा। इंसान में भगवान दिखे तो भगवान मिलेगा, इंसान में मिलेगा, ऐसे पत्थरों में नहीं मिलेगा। ऐसे पत्थरों में कभी इन लोगों ने खिलवाड़ किया है हमारे साथ, आज इनको नहीं छोड़ेंगे, आज इनको नहीं छोड़ेंगे। सुनिए सुनिए, ऐसे दो को मारोगे तो 200 और पड़े हैं। टीवी चैनल पर नहीं देखते रोज आप? इन लोगों की असली सजा यही है कि इनको यहां से बाइज्जत जाने दीजिए, अपनी महंगी महंगी गाड़ियों में बैठकर आश्रम में जाने दीजिए, और आज के बाद उनके आश्रम पे या उनके दर दरवाजे पे कोई भी कदम नहीं रखेगा। समझ गए? वो होगी इनकी असली सजा। जाइए महाराज। आस्था श्रद्धा अफीम के नशे की तरह है कांजी। एक बार लत लग गई ना, आसानी से नहीं छूटती। ये जो आप लोग देख रहे हो ना, दे आर नॉट गॉड लविंग पीपल, दे आर गॉड फियरिंग पीपल। आज नहीं तो कल कहीं फिर से आश्रम में ना दिख जाए। निर्भय है बाबा। क्या स्वामी जी उनके साथ नहीं जाएंगे? चला जा, तोड़ अभी। हाथ से प्रतिज्ञा लो कि कोई भी आदमी किसी भी धर्म स्थल की दान पेटी में एक भी पैसा नहीं देगा। अब देख क्या रहे हो? तोड़ो वो पुत्र और ये सब जो चाहता था वो हो गया। देख इसे ढूंढ रहे हो कांजी? मैंने कहा था ना, मैं हर जगह हूं। कहीं खेत में बारिश बनकर बरस रहा हूं, तो कहीं चिड़ियों के साथ मिलकर घोंसला बना रहा हूं। वहां नीचे चींटियों के साथ लंच भी कर रहा हूं। आप ठीक हो? हाँ ठीक हो। आप किससे मिलाने वाले थे? किसी से नहीं, किसी से नहीं। क्या कर रहा है कांची? इसे तावीज बना के गले में मत पहनना। बड़ी मुश्किल से तूने लोगों को समझाया है कि ये सब गलत है। फेंक इसे, फेंक।
तू ही तू दिल में है मेरे, रात दिन शाम सवेरे, हो फिर उजाले या अंधेरे, तू हर पल साथ है मेरे। हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। अक्स तेरा है आँखों में, नूर तेरा है ये मन में, तू चले है मेरी सांसों में, तू ही तू धड़कन में, तू ही तू दिल में है मेरे, रात दिन शाम सवेरे, हो फिर उजाले या अंधेरे, तू हर पल साथ है मेरे। हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तू है मेरे सांसों में, मेरा जहां है तेरी छैया, तू है मेरे जज्बातों में, मेरा जहां है तेरी बैया, तू ही तू दिल में है मेरे, रात दिन शाम सवेरे, हो फिर उजाले या अंधेरे, तू हर पल साथ है मेरे। हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे।